अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू उस्मान अली फिटनेस। आज की वीडियो में हम 7 उन संगीन, मैं तो कहूँगा, गलतियों के बारे में बात करेंगे जो कि हम अपनी सेहत को लेके करते हैं और जिसकी वजह से सेहत और ख़राब होती है ठीक होने की बजाय, और हमें ये एहसास नहीं होता कि हम गलती कहाँ कर रहे हैं। तो सबसे पहली गलती अगर हम डिस्कस करें तो वो है कि किसी बंदे से किसी ऐसे बंदे से अपनी सेहत के बारे में डिस्कस करना जिसको उसके बारे में इतना नॉलेज ना हो, फिर आप उसकी नसीहत लें, वो आपको नसीहत करे और आप उसकी नसीहत को मान भी लें। जैसे एग्जांपल के तौर पे ये एक कॉमन इशू होता है, काफ़ी क्लाइंट्स हमें कहते हैं कि हम आपकी डाइट कर रहे हैं, फलां बंदे को हमने बताया कि हम ये डाइट कर रहे हैं, तो वो तो कहते हैं तुम तो सिर्फ अंडे खा रहे हो, गोश्त खा रहे हो, तुम्हें तो यूरिक एसिड हो जाएगा, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, अंडों की जर्दी खा रहे हो, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, रोटी चावल नहीं ले रहे, ताकत कैसे आएगी, वीकनेस हो जाएगी। तो एक तो ये कि गलत बंदे से आप अपना प्रॉब्लम शेयर करें, वो आपको नसीहत करे और आप फिर उस नसीहत को मान लें, ये सबसे बड़ी गलती है। आपको पता होना चाहिए, हमें कोई काम होता है तो हम कंसर्न बंदे के पास जाते हैं ना। गाड़ी ठीक करवानी है तो गाड़ी ठीक करने वाले के पास ही जाते हैं हम। और इसी तरह कोई चीज़ लेनी है तो उसी कंसर्न बंदे के पास जाते हैं जिसका वो शोबा होता है, उससे बात करते हैं। इवन कुछ ऐसी बातें भी सुनने को मिली कि क्लाइंट मेरे किसी वजह से डॉक्टर के पास गए, तो डॉक्टर ने कहा जी आप सप्लीमेंट कौन से ले रहे हैं, तो उन्होंने कहा जी कि अगर लेट से जैसे हम 3 सप्लीमेंट्स बताते हैं, मल्टीविटामिन, ओमेगा 3, विटामिन डी, तो डॉक्टर ने कहा विटामिन डी लेने की ज़रूरत नहीं है, ओमेगा 3 लेने की ज़रूरत नहीं है, वो तो आपको डाइट से मिल जाएगा, आपको अलग से सप्लीमेंट लेने की ज़रूरत नहीं है। जबकि ये बात ठीक नहीं है, क्योंकि विटामिन डी कभी भी पूरा नहीं कर सकते। आप अभी गूगल करें, आपको लिखा हुआ आ जाएगा कि जी खुराक से मिल जाएगा, सूरज की शुआएँ लेने से मिल जाएगा, कभी भी पूरा नहीं हो सकता। क्योंकि एक तो उसकी डेली की डोज़ बहुत ज़्यादा होती है, दूसरा कुछ लोग विटामिन डी रेजिस्टेंट भी होते हैं, तो बॉडी एक्सेप्ट ही नहीं कर पाती और सफिशिएंट हमें खुराक से मिल ही नहीं पाएगा। उसके लिए हमें उसको सप्लीमेंट करना ही पड़ेगा और 99% जो लोग हैं वो विटामिन डी डेफिशिएंट ही होते हैं। तो इसका मतलब ये है कि हम खाने खा रहे हैं, उसके बावजूद विटामिन डी पूरा नहीं हो रहा, तो फिर हमें ऑब्वियसली उसको बाहर से सप्लीमेंट करना है। तो गलती नंबर 1 ये है कि आप गलत बंदे से नसीहत एडवाइस लेते हैं और फिर उस एडवाइस को मान भी लेते हैं। गलती नंबर 2 ये है कि आप अपनी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट प्रोटीन पाउडर्स से पूरा करने की कोशिश करते हैं। हमें क्लाइंट्स अक्सर ये कहते हैं कि मैं ये सॉलिड मील नहीं ले सकता, मैं अंडे नहीं खा सकता, मैं गोश्त नहीं खा सकता, आप मुझे प्रोटीन जो पूरी करनी है वो वे प्रोटीन से पूरी करवा दें। देखें, जो मैन मेड चीज़ है वो कभी भी नेमुल बदल नहीं हो सकती अल्लाह सुब्हानहू तआला की बनाई हुई चीज़ की। तो रेड मीट से या पोल्ट्री से या एग्स से जो आपको प्रोटीन और फैट्स मिलेंगे, चले हम सिर्फ प्रोटीन की बात करते हैं क्योंकि वे प्रोटीन में सिर्फ प्रोटीन है, तो वो कभी भी आपको इंसान की बनाई हुई वे प्रोटीन से नहीं मिलेंगे। उसमें सिर्फ वे प्रोटीन होगी, लेकिन बाकी विटामिन और मिनरल्स नहीं होंगे जो कि आपको गोश्त वगैरह से मिल जाएंगे। तो हमेशा जो अच्छी चीज़ ये होती है कि आप पहले जो अल्लाह सुब्हानहू तआला की बनाई चीज़ है, क्योंकि उसमें बायो अवेलेबिलिटी ज़्यादा होगी प्रोटीन की, उसको कंज्यूम करें। अगर बहुत ज़्यादा आपको खाना है और आपको लगता है कि मैं अंडों से और मीट से और चिकन वगैरह से अपनी प्रोटीन पूरी कर रहा हूँ, लेकिन चलो मुझे कोई एक टेस्ट चेंज करने के लिए वे प्रोटीन का एक स्कूप चाहिए, तो वो आप उस सूरत में ले सकते हैं, लेकिन आप सारा दिन वे प्रोटीन या प्रोटीन पाउडर्स के ऊपर रिलाय नहीं कर सकते। तीसरी गलती बहुत इंपॉर्टेंट है और वो ये है कि आपको कोई इशू होता है, कोई मेटाबॉलिक सिंड्रोम है, कोई भी हेल्थ इशू है और उसका सिम्टम्स आपको शो होते हैं, आप डॉक्टर के पास जाते हैं और वो आपको मेडिसिन लिख देते हैं और आप मेडिसिन से उसका इलाज करने की कोशिश करते हैं। याद रखें, जो मेडिसिन है जैसे मेटाबॉलिक सिंड्रोम्स है, और यहाँ मैं वो जानलेवा बीमारियों की बात नहीं कर रहा, या किसी को फ्रैक्चर हो गया उसके लिए उसको पेन किलर्स या बाकी मेडिसिन देनी है उसकी बात नहीं कर रहा, मैं मेटाबॉलिक सिंड्रोम्स की बात कर रहा हूँ, जिसमें आपका डायबिटीज़ है, आपका यूरिक एसिड है, कोलेस्ट्रॉल है, इवन आर्थराइटिस की जो अर्ली स्टेजेस हैं वो हैं, ब्लड प्रेशर के इश्यूज हैं। तो आप जो कॉज, जो सिम्टम्स है उसके ऊपर तो काम कर रहे हैं मेडिसिन लेके, लेकिन जो रूट कॉज है उसके ऊपर काम नहीं करते, और इसी वजह से आप दवाइयाँ सारी ज़िंदगी खाते रहते हैं। आप डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर को लेट से अगर आपको यूरिक एसिड या कोलेस्ट्रॉल का मसला है, या जो मैंने अभी मेटाबॉलिक सिंड्रोम्स बताए हैं उनका कोई इशू है, तो आप डॉक्टर से ये पूछें कि मुझे ये कब तक मेडिसिन खानी है और कब मैं मेडिसिन को मुकम्मल छोड़ सकूंगा। आप देख लें, आपके इर्द गिर्द कोलेस्ट्रॉल का पेशेंट है, सारी ज़िंदगी कोलेस्ट्रॉल की मेडिसिन खाता है, यूरिक एसिड की खाता है, डायबिटिक है कोई तो डायबिटीज़ की खा रहा है, और डायबिटीज़ के बारे में तो आपने ये सुना था ये ठीक भी नहीं हो सकती ना।
और ब्लड प्रेशर का है तो वो सुबह शाम ब्लड प्रेशर की टैबलेट्स खा रहा है। तो इसका मतलब ये है कि जो दवाई है वो बीमारी ठीक नहीं कर रही, वो सिम्टम्स के ऊपर काम कर रही है। जो बीमारी, जो जिस्म आपका एक सिम्टम शो कर रहा है, आप दवाई खाते हैं, वो सिम्टम खत्म हो जाता है वक्ती तौर पे, तो आपको लगता है आप ठीक हो गए। लेकिन जैसे ही उस दवाई का असर खत्म होता है तो बीमारी अपना आप दोबारा शो करती है और फिर आपको मेडिसिन लेनी पड़ती है। तो इसलिए हम भी जब क्लाइंट आते हैं तो हम कहते हैं आपने दवाइयों से जान छुड़ानी है तो अपना लाइफस्टाइल चेंज करें। रूट कॉज देखें क्या है। मेटाबॉलिक सिंड्रोम्स की रूट कॉज इंसुलिन की रेजिस्टेंस है, और वो हमारे खराब जो जो खुराक है हमारी खराब, उसकी वजह से है। तो आप अपनी डाइट को ठीक करेंगे, कार्बोहाइड्रेट्स को कम करेंगे, तो रूट कॉज के ऊपर काम होना शुरू होगा। उसी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह कोई डायबिटिक पेशेंट आता है तो उसकी डायबिटीज़ ठीक हो जाती है, कोलेस्ट्रॉल ठीक हो जाता है, यूरिक एसिड वाले का यूरिक एसिड ठीक हो जाता है, ब्लड प्रेशर वाले की गोलियां छूट जाती हैं। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको कोई मेटाबॉलिक सिंड्रोम्स में कोई इशू है तो जो सिम्टम्स हैं उसके लिए मेडिसिन इस्तेमाल मत करें, अपना लाइफस्टाइल चेंज करें, बीमारी से जान छुड़ाएं। ना आपको मेडिसिन खानी पड़ेगी और ना ही लंबे अरसे तक खास किस्म की डाइट करनी पड़ेगी। चौथी गलती ये है कि हम नमक को कम कर देते हैं अपनी डाइट में जब हमें ब्लड प्रेशर का इशू होता है। इसके ऊपर मैंने एक रीसेंट वीडियो भी बनाई थी कि आपको नमक कम नहीं करना। जो जो सोडियम है वो हमारी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे हर सेल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके सेल के अंदर किसी चीज़ ने सेल मेम्ब्रेन से पास होना है और अंदर से किसी चीज़ ने सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके बाहर आना है, तो उसके लिए सोडियम बहुत ज़रूरी है। अगर बॉडी में सफिशिएंट सोडियम नहीं होगा तो बॉडी ये वाला प्रोसीजर नहीं कर पाएगी, तो अच्छी चीज़ सेल के अंदर नहीं जा सकेगी, ख़राब चीज़ सेल से बाहर नहीं आ सकेगी। इसके अलावा भी और बहुत से इश्यूज़, हमारी जो वीकनेस है वो होना शुरू हो जाती है अगर हमें इलेक्ट्रोलाइट्स पूरे ना मिले। तो आपकी बॉडी में जो सोडियम है उसकी पोटेशियम के साथ रेशो जो है वो ट्वाइस है, यानी 2000 के अगेंस्ट 4000 आपने लेना है। एक मिसाल के तौर पे आपको बात कर रहा हूँ। तो अगर नमक कम करना है ब्लड प्रेशर में, क्योंकि जिसके तब को ब्लड प्रेशर तब होता है जिससे आपकी सोडियम ज़्यादा होता है तो बॉडी पोटेशियम बनाना कम कर देती है, जिसकी वजह से आपको ब्लड प्रेशर का इशू आता है। तो आप पोटेशियम के सप्लीमेंट को ऐड करें या वो खाने खाएं जिनसे आपको पोटेशियम मिले। मेरी भी एक रीसेंट वीडियो भी आई है, उसमें भी मैंने पोटेशियम की बताए हैं खाने कौन से जिनसे आपको मिलेगा, तो उनको ऐड करें ताकि आपकी बॉडी में सफिशिएंट पोटेशियम हो। तो ब्लड प्रेशर का इशू जहाँ हल होगा वहाँ आपको नमक कम नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि आप पोटेशियम ले रहे हैं। तो नमक ना कम करने की वजह से जो हेल्थ इश्यूज हैं, वीकनेस और जो सेल को लेके इश्यूज हैं बॉडी के सेल्स को, वो नहीं प्रॉब्लम होगी। और पोटेशियम के होने का फायदा ये होगा कि वो आपकी आर्टरीज को फ्लेक्सिबल रखेगा, खून का फ्लो भी अच्छा उसमें रहेगा। पांचवी गलती ये है कि देसी घी नहीं खाना। आपको जो सैचुरेटेड फैट्स हैं उनसे बचना है, जैसे कि आपको मीट वगैरह में मिलेगा। तो आप हमारे घरों में भी ये होता था कि जो ये जो वेजिटेबल ऑयल्स हैं वो यूज़ होते थे अनसैचुरेटेड फैट्स। जबकि अगर आप थोड़ा सा इसको डीपली स्टडी करें तो आप ये देखेंगे कि इन्फ्लेमेशन करते हैं बॉडी में, बहुत सी बीमारियों की वजह है ये। और आपको इन सीड ऑयल से, वेजिटेबल ऑयल से बचना है और उसकी जगह पे देसी घी, ऑलिव ऑयल, कोकोनट ऑयल, मक्खन, इन चीज़ों को अपनी डाइट में लेके आना है, क्योंकि इनके अंदर जो फैटी एसिड्स हैं वो आपके सेल्स बनाने में मदद करते हैं, टिश्यूज़ बनाने में मदद करते हैं, हार्मोन्स के लिए बहुत ज़रूरी हैं, ब्रेन के लिए बहुत ज़रूरी हैं। इसलिए और हमारे जिस्म का जो बाइल एसिड है, जो जो जिसने फैट को एब्जॉर्ब करना है, जिसने हमारे खानों को एब्जॉर्ब करना है, उसके बनाने में बहुत ज़रूरी होते हैं ये फैटी एसिड्स। तो इसलिए आपको ये गलती नहीं करनी, अपने खानों में देसी घी का इस्तेमाल करें या मक्खन का इस्तेमाल करें और कम इस्तेमाल करें। अब ऑब्वियसली लोग ये कहते हैं कि जी देसी घी बहुत महंगा है। वो महंगा इसलिए पड़ता है कि हम लोगों को शौक है कि हम लोगों के सालन पे जब तक तरी ना आए हम लोगों को मज़ा नहीं आता, हमें देखने का मज़ा नहीं आता सालन को। तो वो जो वेजिटेबल ऑयल्स हैं वो सस्ते पड़ते हैं, हम बेतहाशा उसको यूज़ करते हैं और सेहत भी ख़राब हो रही है। तो अगर आप देसी घी और ये मक्खन और ऑलिव ऑयल, इस तरह की चीज़ें या कोकोनट ऑयल वगैरह ऐड करेंगे तो उसको कम करें। ना तरी आए कोई बात नहीं, सेहत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो प्लेट का खूबसूरत दिखना इंपॉर्टेंट नहीं है। छठी गलती हम ये करते हैं, हम जब डाइट देते हैं तो क्लाइंट हमें कहते हैं जी हम तो हफ्ते में 1 या 2 दिन गोश्त खाते हैं, बाकी दिनों में तो हम दालें और सब्जियां और ये रोटी चावल वगैरह इस तरह की चीज़ें खा रहे होते हैं। बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि रेड मीट, और फिर ये कहते हैं जी हम गोश्त नहीं खा सकते क्योंकि गोश्त से तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा। तो इवन के बहुत से डॉक्टर्स जो फीमेल पेशेंट्स हैं उनको ये भी कहा है कि अगर आपका पीसीओएस ठीक नहीं होगा अगर आप चिकन खाएंगे, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। बहुत से मेरी ऐसी क्लाइंट्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह जिनको ये पीसीओएस का इशू था और हमने चिकन ही दिया। ऑब्वियसली उसके लिए सीड साइकिलिंग होती है, वो करवाई, लेकिन चिकन देने से ऐसा नहीं हुआ कि वो पीसीओएस ठीक नहीं हुआ। ठीक है, तो इसलिए ऐसा कुछ नहीं है। आपके लिए गोश्त, प्रोटीन और फैट्स बहुत बहुत ज़रूरी हैं। और अल्लाह ताला की, मैंने जैसे पहले वीडियो में बताया भी कि अल्लाह ताला की बनाई हुई जो चीज़ है जिसमें प्रोटीन और फैट्स हैं उसमें आपको विटामिन और मिनरल्स भी मिलेंगे। इसलिए गोश्त बहुत ज़रूरी है। और अगर आप अपनी, हम इंसानों की हिस्ट्री देखें तो हम लोग तो शुरू से गोश्त खाते आ रहे हैं।
तो बहुत इंपॉर्टेंट है। मनुसबा में भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने गोश्त ही उतारा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए डेली बेसिस पे आपके हर मील के अंदर थोड़ा-सा पोर्शन आपके ये गोश्त का ज़रूर होना चाहिए। तो इस गलती को ख़त्म करें क्योंकि इससे सेहत ठीक नहीं हो रही, ख़राब हो रही है। और 7वीं गलती हम न्यूट्रिशनल फैक्ट्स को पढ़ते हुए करते हैं। हम जाते हैं किसी भी मार्ट में और हम जो फूड आइटम्स उठाते हैं उसके न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ पढ़ना शुरू करते हैं। हम देखते हैं उसके ऊपर लिखा हुआ है नो शुगर्स, हम कहते हैं बिल्कुल हेल्दी है। ये एक धोखा है। जब आप उसके न्यूट्रिशनल फैक्ट्स को देखेंगे तो उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स हैं, वो भी तो ग्लूकोज़ है, तो शुगर्स हैं, वो लिखे होंगे। अब वो अगर बेशक कम भी लिखे हों, तो हमें क्लाइंट अक्सर किसी ना किसी चीज़ की प्रोडक्ट की तस्वीर भेजते हैं कि देखिए इसके अंदर तो नो शुगर्स लिखा हुआ है, ये शुगर फ्री है, कार्बोहाइड्रेट्स बहुत कम है। तो मैं उनको कहता हूँ इंग्रेडिएंट्स पढ़ें, हिडन शुगर्स के बारे में देखें। और हिडन शुगर्स क्या है कि आप जब इंग्रेडिएंट्स पढ़ेंगे एक तो बहुत लंबी लिस्ट होगी इंग्रेडिएंट्स की। चीज़ बहुत सिंपल सी है खाने वाली, लेकिन लिस्ट जो है इंग्रेडिएंट्स की वो बहुत लंबी है। जैसे उसमें अगर हाई फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप है, सीड ऑयल्स हैं जिसमें सोया ऑयल और कॉटन सीड ऑयल और इस तरह की चीज़ें लिखी होती हैं, या स्टार्च लिखा होता है। अब स्टार्च हिडन शुगर है, और स्टार्च एक ऐसी जो प्रोसेस स्टार्च है वो एक ऐसी चीज़ है कि वो आपकी ब्लड शुगर को ज़्यादा बुरे तरीके से इफ़ेक्ट करती है नेचुरल शुगर्स की निस्बत। लेकिन हमें उसका बिल्कुल आइडिया नहीं है। हम सिर्फ उसकी लेबलिंग देखेंगे, उसके ऊपर बड़ा सा शुगर फ्री लिखा होगा और हम समझेंगे कि ये सेहत के लिए ठीक है। लेकिन आपको कार्बोहाइड्रेट्स को भी देखना है, आपको ग्लूकोज की और जो सोर्सेज हैं, जो हिडन शुगर्स हैं, उनको भी देखना है। तो ये गलती भी आइंदा से आपके ज़हन में रहे कि अगर वो शुगर फ्री लिखा है तो इसका मतलब ज़रूरी नहीं कि वो शुगर फ्री हो। आपने उसकी इंग्रीडिएंट लिस्ट को लाज़मी चेक करना है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको फ़ायदा होगा। वीडियो अगर पसंद आई है तो इसको लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इज़हार करें और प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ हाज़िर होऊँगा। अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।